आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, हिंदू तीज त्योहारों में कभी कभी बहुत भ्रांतियां पैदा होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम होने लगते हैं, विशेष रूप से तिथियों को लेके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये 2020 का जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये 1 माह लेट क्यों हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? तो ये जो लेमैन हैं उनको तो शायद नहीं इसमें इंटरेस्ट होगा, मगर जो एस्ट्रोलॉजिकली वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या जो जानना चाहते हैं कि क्या रीजनिंग क्या है इसके पीछे, क्या ऑथेंटिकेशन क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों है, क्यों इतनी विविधता है इसके अंदर। ये हमारे अनुराग शर्मा जी, ये उत्तराखंड से ही हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये सारगर्भित बातें करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, अच्छा ज्ञान है इनको। इनका अपना एक चैनल भी बनाया है इन्होंने अपना। अगर इनके डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप आई कार्ड में देखिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इनको सुन भी सकते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों में विश्वास करते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं उनको मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपके भ्रम जो हैं कि ये नवरात्रों को लेकर जो पैदा हो रहे हैं ये दूर हो जाएंगे। नवरात्रों के दिनों में किए जाने वाले बहुत सारे पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय, मंत्र सिद्धि, विग्रहों को सिद्ध करने के तरीके, नारियल के उपाय और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स मिल जाएंगे आपको। आई कार्ड में भी देखिए, लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अगर आप एक लिंक क्लिक करेंगे तो आपको फिर और बहुत सारे वीडियोस उसके अंदर मिलते चले जाएंगे। अपने इंटरेस्ट का, अपने सब्जेक्ट का, अपनी जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली चुनिए वीडियोस और एंजॉय कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, सुनिए अनुराग जी क्या कहते हैं। यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव च मल मासः स विज्ञेयो मासे त्रिंसत्तमे भवेत्। ब्रह्म सिद्धांत। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से एक श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा की जाएगी। आज हम जानेंगे कि यह जो विशेष महीना श्राद्धों के बाद आने वाला है, ये क्यों आ रहा है। वैसे तो हर साल का ये नियम होता है कि पहले श्राद्ध आएंगे, उसके पश्चात नवरात्रि आ जाएगी, लेकिन इस बार ये विशेष महीने का क्या उद्देश्य है? क्या ये पहले भी आता था? इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इस महीने में किन किन कार्यों को करना वर्जित होता है, किन कार्यों को करने से लाभ होता है, और उसके साथ साथ ये किस कारण से आ रहा है, इसकी गणितीय विधि क्या है। आज इन सब विषयों पर हमारी एक श्रेष्ठ चर्चा होगी और जानेंगे कि इस बार श्राद्ध के बाद नवरात्रि क्यों नहीं आ रही है। तो आज का हमारा यही श्रेष्ठ विषय रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है और जो ज्योतिष विद्या है उसका ये एक बहुत ही अमोघ विषय है। अमोघ विषय क्यों, आप ये स्वयं ही समझ जाएंगे जब वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो आइए जानना आरंभ करते हैं। पहले इसकी गणितीय विधि को ले लेते हैं। मैंने जो अभी आपको श्लोक बोला वो असल में आप लोगों के लिए एक सूत्र है, जिससे आप इस पूरी गणना को कुछ ही पलों में समझ पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। कई बार ये लीप ईयर में चली जाती है तो 366 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यहां आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तभी ही बात बनेगी। मेरे साथ में कुछ अजम्पशंस आपको भी मानने पड़ेंगे। अब वो क्या है, देखिए, अगर हम पृथ्वी को यहां पर चलायमान मान लें तो जो हमारी पूरी कैलकुलेशन है वो कभी भी सटीक नहीं बैठ पाएगी। तो इसीलिए यहां हमें पृथ्वी को स्थिर करना पड़ेगा और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनको चलायमान मानना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा कि जो सौर वर्ष होता है, मतलब जो सौर वर्ष का तात्पर्य है सूर्य को 12 राशियों का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है जी 365 दिन 9 घंटे और 11 सेकंड का समय लगता है। और जो चंद्रमा को पूरा टोटल 12 राशियों का चक्कर लगाने में समय लगता है वो लगता है 354 दिन 11 घंटे का समय लगता है। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट डेटा तो बहुत कम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। जो मैंने पढ़ा है वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये समय लगता है। अब आपने देखा कि एक जगह पे लग रहा है जी 365 दिन का समय, जिसे हम सौर मास कहते हैं, माफ कीजिएगा सौर वर्ष कहते हैं, और एक जगह पर लग रहा है
चांद्र वर्ष, जिसे हम 354 दिनों में मानते हैं। जब सूर्य चक्कर लगाते हैं तो उसको माना जाता है सौर वर्ष, अर्थात 12 राशियों का चक्कर। जब चंद्रमा लगाते हैं तो उसे माना जाता है चांद्र वर्ष, 12 राशियों का एक चक्कर। तो इनकी कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आ जा रहा है। अब यही जो डिफरेंस है कंटिन्यूअस चलते चलते, जो मैंने नियम बताया आपको, मासे त्रिंसत्तमे भवेत, अर्थात जो 3 साल हैं, अर्थात 28 से लेकर 34 महीनों के बाद, 28 से 34 महीनों के अंतराल में हर बार एक अधिक मास आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सूर्य और चंद्रमा की दूरी होती है ये इतनी बढ़ जाती है कि इससे जो त्योहार होते हैं, जैसे जो हमारा संक्रांति का त्योहार है, जैसे दीपावली का त्योहार है, पहले जो आता था वो अलग तिथि पर आता था, लेकिन जैसे जैसे इनका गैप बढ़ता जाएगा उसकी जो डेट है, जो अंग्रेजी तारीख होती है, वो बदल जाती है। तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए जो हमारे मनीषी थे, जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये गणनाएं की कि इसके बीच में एक अधिक मास को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अधिक मास क्या होता है? यत्र मासे, जिस भी महीने में सूर्य का संचरण ना हो, सूर्य का संचरण ना हो, अर्थात सूर्य की संक्रांति ना आए। अब सूर्य की संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य हर महीने में एक राशि परिवर्तन कर जाते हैं, सूर्य 30 दिनों में एक राशि परिवर्तित कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सूर्य 2 अमावस्याएं आ जाती हैं और सूर्य जो है राशि परिवर्तित नहीं करते हैं। अगर 2 अमावस्याओं के बीच में सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया है तो उस मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार आश्विन के महीने में पड़ रहा है। तो ये पूरी कैलकुलेशन थी, इसीलिए ही हमारे मनुष्यों ने इसे इंट्रोड्यूस कराया कि एक महीने को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जिससे जो हमारे त्योहार हैं वो अपनी अपनी जगह पर पूर्ण रूप से स्थापित रहें, और जिस तरह से भी इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसको हम और सटीकता से समझ सकें। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गणना है उसमें थोड़ा सा भी अंतर ना आए, इसीलिए उन्होंने देखा कि सूर्य इस महीने में चंद्रमा से काफी बड़ा गैप कर चुके हैं, तो एक ऐसा महीना इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसमें सूर्य की संक्रांति ना आए, जिस कारण से जो हमारे त्योहार हैं वो ठीक समय पर हमें प्राप्त हो सकें। तो ये हमारे मनुष्यों की गणना थी। कितनी श्रेष्ठ गणना है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आगे नवरात्रे कौन सी तारीख से शुरू हो रहे हैं और इस मल मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपने अभी ऊपर मेरा चैनल का लिंक देखा था वहां भी जाकर देख सकते हैं। अधिक मास के बारे में आपको और जानकारी प्राप्त हो तो आप कमेंट करिए। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे आपको जानकारी उतनी ही शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।